बड़ी बात, जब हम लोगों का सारा मुद्दा, सारा जो काम है अधिकारियों के द्वारा पूर्ण करते हुए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय पे आ गया है, उन्हीं के पास सब कुछ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जब इच्छा हो जाएगा कि हमको इनका करना है, तो क्या उसमें बजट आड़े आएगा? ऐसा लग रहा है? ऐसा हमको तो नहीं लगता। अगर मुख्यमंत्री जी चाह जाए तो बजट आड़े आएगा उस काम को रोकने के लिए। पता नहीं, तो एक जब राम माननीय कैलाश अजय जी, एक राम कैलाश यादव है, जी, उनकी बुद्धि को हम धन्यवाद दें, क्या उन्हें खुश करें। उन्होंने कल भी कमेंट लिखे, अब लिख रहे हैं कि शिव कुमार जी बीजेपी का काम मत करिए, मुझसे ज्यादा विरोध कोई नहीं कर सकता है। मैं रोज विरोध करता हूं, सरकार से सवाल करता हूं, मेरी सरकार से लड़ाई है, मेरी मुख्यमंत्री से नहीं लड़ाई। मेरा काम है कि सरकार में जो बैठेगा वो मेरे जवाब देगा। वो कह रहे हैं इनकम आपकी तो हो रही है चैनल से, ये इसलिए दुखी है सब लोग कि इन्हें दूसरे की इनकम से दिक्कत है, और भगवान उन्हें थोड़ा कभी सा राहत नहीं देता है। इन्हें यह दिक्कत नहीं है कि 3 साल से एक आदमी गला फाड़ रहा है, इन्हें हमारी इनकम से दिक्कत है। राम कैलाश जी, अगर आपके पास किराया हो तो दिल्ली आ जाओ, मेरा हिसाब ले लो, और जो मैं खर्च करता हूं उसका हिसाब दे दो, दोनों सर, का एवरेज कर ले। इसके लिए हम कहेंगे ये उनकी अज्ञानता है। आप जो कर रहे हैं लगातार शिक्षा मित्र उन देशकों के लिए, वो कोई करेगा नहीं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप बड़े हैं नहीं और नहीं, आप उनको हमारे कुंठा, शुभ वो चिंतक ये हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो कुंठित हो चुके हैं सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक, रोज सुन सुन के सारी जी, तो बातें। यही कह रहे ना कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं। तो ऐसा जो शुभ चिंतक होता है और जो भला चाहता है, जो गार्जियन बनता है, उसको सुनना भी पड़ता है। तो ये वो चाहते नहीं है बोलना, लेकिन उनकी मजबूरी शायद उनको बुलवा रही है। वो परेशान है, कुंठित हो, ये कह रहे हैं, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो परेशान है। सभी लोग परेशान है, बहुत परेशान है, और इस बात को हम सभी लोग समझ रहे हैं, और आप भी समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं। आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को थोड़ा सा यही सब सोशल मीडिया से, हमारे शिक्षा मित्रों को और देशकों को सोशल मीडिया पे बचना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर वो कह रहे हैं सरकार का विरोध करने के लिए, तो सरकार का विरोध क्यों करें? हम लड़ाई लड़ने थोड़ी आए हैं। हम सरकार से अपनी वाजिब मांग मांग रहे हैं। हम अपनी सरकार से हम अपनी समस्याओं को बता करके उसका समाधान मांग रहे हैं। हम लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। और ये मेरा या किसी भी इस नागरिक का या किसी भी कर्मचारी का उसका संवैधानिक अधिकार है, और मैं अपने उस अधिकार को सरकार के सामने रख रहा हूं कि मेरी ये समस्या है। आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो आपके नागरिक हम भी हैं, तो हमारी समस्याओं को दूर करिए। ये हम कर सकते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, उनसे मांग करेंगे। हम लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। हम किसी मतलब भाजपा, सपा, बसपा, हम किसी के पार्टी के थोड़ी है, और ना हम किसी पार्टी से मांग रहे हैं। हम तो सरकार से मांग रहे हैं, और ये मेरा अधिकार है, और हम मांगते रहेंगे। जब तक हमको नहीं मिलेगा हम मांगते रहेंगे। तो ये नहीं कि हम किसी का विरोध करें। हम कह रहे हैं विपक्षी पार्टी हो या पक्ष पार्टी हो, पार्टी से हमसे क्या मतलब। हम भाजपा के पास नहीं जा रहे, हम सरकार के पास जा रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और ये करेंगे जब तक हमको नहीं मिल जाता। और लगातार संगठन इसी पे लगा हुआ है। संगठन का जो संघर्ष से संवाद से समाधान, तो अब संघर्ष से संवाद हुआ और संवाद से अब समाधान की तरफ है। और ईश्वर चाहेंगे तो समाधान भी मिलेगा। लेकिन इस बजट सत्र से शिक्षा मित्र जो इतना ज्यादा उम्मीद पाले हुए हैं, ये मैं नहीं कहता कि इस बजट सत्र में कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन हमको धैर्य से काम लेना होगा और दिमाग से काम लेना होगा। हमको समझना पड़ेगा कि बजट मेरे नाम से पास नहीं होगा। और एक चीज और, मैं एक अंदेशा और भी जता रहा हूं कि जब तक
कोई नया आदेश नहीं हो जाता, तब तक अगर विपक्षी पार्टियों द्वारा अगर सरकार से कोई